तो दोस्तों हम लोग जाना सबसे पहले HREX पर, ठीक है। तो पहले जो साइट है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आप लोग सामने साइट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ओके। तो साइट में होम पे जाएंगे, ओके। तो नीचे में लिखेगा अकाउंट पे जाएंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन इन आ चुका है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी यूजर ने पासवर्ड कैप्चा भरना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका नहीं बना हुआ है, ठीक है, कैप्चा भरेंगे, यहाँ पर साइन इन पे करेंगे, ठीक है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो फर्स्ट टाइम डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड, तो या फिर रजिस्टर्ड ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर अपनी ईमेल डालो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसके बाद मोबाइल नंबर डालो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे सेंड OTP करो, उसके बाद एंटर OTP करो और वो OTP वेरीफाइड करो, ठीक है। उसके बाद फैमिली ID डालो, एंटर फैमिली ID, ठीक है। उसके बाद गेट मेंबरशिप डिटेल करो, ठीक। तो मेंबर कौन है, क्या नाम है आपका, उसका सेलेक्ट करो, उसके बाद सेंड OTP करो, ठीक है। इस तरीके से आप इस पे यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आपने फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर OTP हो गया, उसके बाद न्यू पासवर्ड, उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपका छोटा बड़ा अक्षर, जैसे कि आई बड़ा ईश्वर और @123 इस तरीके से वेरीफाई OTP कर दो, ठीक है। OTP वेरीफाइड कर देंगे। उसके बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। तो अब आपके पास जीमेल आ जाएगी, जीमेल पे जाके आपने क्या करना पड़ेगा, जीमेल को ओपन करेंगे, क्योंकि जीमेल आई है यहाँ से आपको, ठीक है। अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, ओके। तो इस पे लिंक पे क्लिक कर देंगे, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब तो यूजर हैज बीन एक्टिवेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने उस पर लिंक पे यस करना होता है बस, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जो आपका ID नंबर होता है वो उसमें डालना पड़ेगा, अपने यूजर नेम और पासवर्ड, जीमेल ID और पासवर्ड और कैप्चा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट करने के बाद आपकी डिटेल वो आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत जितनी भरी हुई है आपने, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि आपका जो अकाउंट है ओपन हो चुका है, इसमें अपनी डिटेल भरनी होती है, ठीक है। बेसिक डिटेल आपने भरनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हमने भर रही है पहले, तो आपने इसी तरीके से यहाँ पर भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन नंबर देंगे जो अभी आपके धर्म है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, ज़्यादा कुछ 10 से 20 हज़ार के आसपास यहाँ पर लिख देंगे हम, या 30 से 40 हज़ार के आसपास भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो जरूर भर देना यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ओके। विद इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा अपने। उसके बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये 5 ऑप्शन होते हैं, मेरे हमने क्या करना, पहले हमने डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस और नो, ठीक है। ठीक है, वेदर विलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, यस, ठीक है। वेदर विलिंग फॉर पार्ट टाइम DC डेट डे वेजेस, यस, ठीक है। वेदर विलिंग इन लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नो। वेदर विलिंग फॉर प्राइवेट जॉब, ठीक है, तो यस कर सकते हैं आप इसमें, ओके। तो वेदर विलिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग, इसमें भी आप यस कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि पहले में नो, फिर यस, फिर नो, ठीक है, फिर यस, इस तरीके से आपने इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, ओके दोस्तों। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ओके। उसके बाद उसको हम सेव्ड कर देंगे, सेव्ड करना पड़ेगा, ओके। ये बात याद रखनी पड़ेगी, हमें सेव्ड करना पड़ेगा अगर सेव का ऑप्शन है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल फोटो, ठीक है, 20 KB एंड 100 KB के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो अब किस तरीके से, तो साथ ही अपने एक ऐप है पासपोर्ट फोटो एडिटर के नाम पे शायद जाना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है, पासपोर्ट फोटो एडिटर, ठीक है। यहाँ पर अपने न्यू सेलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम इंडियन पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बहुत आसान ऐप है। उसके बाद हम इसको चेस्ट ले लेंगे, DPI। उसके बाद यहाँ पर हम गैलरी या फिर कैमरे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गैलरी पे क्लिक कर देंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद अपनी जो फोटो है हम वो ले लेंगे, ठीक है साथियों। वो लेने के बाद इसको हम क्रॉप कर लेंगे, स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद इसको वापस 0 पे कर देंगे और ऊपर की साइड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल फिट ऑटोमेटिकली बैठ गया। इसको थोड़ा बहुत बड़ा भी कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा खासा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, ओके, इस तरीके से। उसके बाद वापस हम यहाँ पर देख लो क्रॉप, यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्रॉप कर देंगे। उसके बाद क्रॉप होगी, ठीक है। अगर आप कोई फिल्टर लेना चाहते हो, ठीक है, ये दे सकते हो यहाँ से, नहीं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर की साइड इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव पे जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ें आ चुकी है इसमें। एक होता है ऐड आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में ब्लैक है वो चीज़ आ चुकी है। ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो थी KB। तो फाइल साइज कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको आराम से कितना था वहाँ पर 20 से लेकर के 100 KB तक, तो उसको हम ले लेंगे आराम से यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, 95 ले लेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये डन, उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डन का ऑप्शन है और बस ये डन हो चुकी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसकी जो KB साइज है वो इतना रह गया, ओके। तो यहाँ प्रॉपर फिनिश है, फिनिशिंग पे क्लिक कर देंगे और बस ये हमारी जो गैलरी में आ चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर बन के, ठीक है दोस्तों, ओके। इस तरीके से हमारी जो फोटो है तो बन के आ चुकी है। तो इसकी जो डिटेल है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है इसका डिटेल, ठीक है, 97 KB 826 JPG में, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से अपलोड कर सकते हो उसको बना के। तो करोगे आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हमें फोटो भी खींचनी पड़ेगी, तो फोन के अंदर हो जाएगा, फोन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अपलोड जरूर करना पड़ेगा ताकि ये सेव हो जाए,
ठीक है, ग्रीन टिक आएगा इस तरीके से। ऐड कास्ट कैटेगरी, तो ऐड कास्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपनी कास्ट का जो आपकी कास्ट है वो लिखेंगे, यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करेंगे, जनरल है, बीसी है, बीसीबी है, एससी है, ईबीसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी एससी हैं तो उस तरीके से आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके कास्ट जाति प्रमाण पत्र होता है, रजिस्टर्ड बाई का होता है, आपको पता है, तहसीलदार के ऊपर नायब तहसीलदार, ठीक है। तो यही करता है, ओके। तो उसका जो नाम है अपना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर से, जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आपकी तहसील, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से आप उसको वहाँ से यहाँ पर आराम से सेलेक्ट कर लेंगे। जो डेट है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम, ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अभी रहा है कास्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, तो अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एससी को लेकर के, ठीक है। अगर हम इसमें ओबीसी कर देते हैं या बीसी कर देते हैं, उसमें क्या आएगा, तो बीसीबी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा डू यू पोजेस ओबीसी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो देखो यहाँ पर लिखा ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी डिटेल भर सकते हो। जनरल करते हैं तो यहाँ पर जनरल का मतलब होता है सिंपल, ठीक है। ऐड यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता जनरल में, ठीक है। तो सिंपल रहेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे आराम से, अपनी कास्ट यानी कि कुछ भी है, जो भी अपना सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आएगा अपडेट कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है दोस्तों। तो एड्रेस तो इसमें हमारा आ भी चुका है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, ठीक है। परमानेंट रूरल एड्रेस, अपडेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, अपडेट कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन कोड, तो ये जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स, ठीक है। 10th +1 +2 ITI जो भी आपके पास वो जरूर करना, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। जो भी आपकी डिग्री जो भी आपके पास है, ठीक है, वो इसमें भर देंगे। तो लेवल 1 पहले, उसके बाद SSC 10th क्लास, उसके बाद यहाँ पर आएगा नॉट एप्लीकेबल। बोर्ड यूनिवर्सिटी को ध्यान से भरना पड़ेगा आपने, ठीक है, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कि बोर्ड क्या। तो उसके बाद जैसे आप लिखते हो तो नीचे साइड में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर लिखो अपनी, जो भी आपकी पासिंग ईयर यही है उसको आपने लिखना पड़ेगा। उसके बाद रोल नंबर भरो यहाँ पर, ठीक है, DMC में देख के, और परसेंटेज भरो, ठीक है, DMC में से देख के कितने परसेंटेज बनते हैं, ओके दोस्तों, इस तरीके से। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे आपके, ठीक है, ओके। मार्क्स ग्रेड्स ऑब्टेन, भाई कितने ऑब्टेन करें आपने, प्राप्त करें, ठीक है, तो जितने प्राप्त करो। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके, ठीक है दोस्तों। 10th में क्या होता है हमारे पास, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, ठीक है, मैथ होता है, सोशल साइंस होती है, साइंस होती है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से पंजाबी संस्कृत होती है, ठीक है। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो अब ये तो होगी एक, ठीक है, ये तो होगी 10th बेस पे। तो अब +2 बेस पे भरेंगे, क्योंकि इसमें +2 बेस पे पैसे आते हैं, ओके। तो +2 बेस पे लिख के कोर्स का नाम लिखो HSC +2 क्लास, ठीक है, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, क्या कर रखा आपने, ठीक है। तो जो भी कर रखा है वो भर दो, ठीक है दोस्तों। अगर मैं +2 वोकेशनल कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से एक अलग सिस्टम बन चुका है। जो भी आपके पास अगर कर रखा आपने तो कर देना यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग जैसा भरते हैं फॉर्म, ठीक है, तो वैसे अपने यहाँ पर करना पड़ेगा, साइंस नॉन मेडिकल जो भी है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ ऐड कर देंगे, सेम चीज़ है, ओके। उसके बाद फिर ऐड क्वालिफिकेशन, अब +2 या +2 के बाद क्या होता है BA या ITI या डिप्लोमा या जो भी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी सेम प्रोसेसिंग है, ओके। तो यहाँ पर भी जो आपके पास है वो सब कुछ आप यहाँ पर भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इसमें आपके पास आता है यहाँ पर ये वो भर देना, सेम प्रोसेस रहेगा, इसका भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंटर क्वालिफिकेशन कोड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी जो सेम रहेगा वही भर देंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर, ओके। तो जनरल क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं इसमें, हाँ इसमें जनरल आएगा भाई, ठीक है, BA, ओके, याद रखना। तो बोर्ड का नाम लगा दो अपनी जो भी यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी जो भी है, ठीक है। पासिंग ईयर लिख दो, रोल नंबर लिख दो, परसेंटेज लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम BSc करते हैं, ग्रेजुएट में तो BSc करते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जितने BSc सब्जेक्ट होते हैं, ओके, तो वहाँ पर आप इसमें ये सब लिख सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि BSc में क्या आएगा इस तरीके से। तो आगे क्या लिखा आता है, उसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ग्रेड मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड क्वालिफिकेशन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, शायद समझ में तो आएगा होगा, अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे 3 चीज़ें यहाँ पर डन हो चुकी हैं, ओके। तो 3 ही होती हैं। उसके बाद हम लोग इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ऐड स्किल्स, तो ज़्यादा स्किल्स क्या करेंगे ऐड करके, वैसे भी ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपके पास कोई स्किल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कुछ भी है, स्किल है किसी प्रकार की, ठीक है, कुछ भी है, तो आप जरूर इसको ऐड कर देना, आपकी मर्जी है। वैसे तो इसको ऐड नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। MS एक्सेल जो भी है, इंटरमीडिएट, बिगिनर, एक्सपर्ट जो भी बन चुके आप, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस कितने साल का है, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, ऐड स्किल कर देंगे, ठीक है, अगर आपके पास है। बाद में ज़्यादातर के पास होती नहीं है तो उसको हम नेक्स्ट ही कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, यहाँ पर ये। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आएगा ऐड एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय का जो भी आपके पास एक्सपीरियंस। ओके, तो यस पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट डेटिंग कर देंगे, एंड डेटिंग कर देंगे, रीजन फॉर लिविंग दे देंगे, सैलरी पर मंथ, यानी कि जो वैसे तो इसको भरना नहीं पड़ता, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, एम्प्लॉयर की, लेकिन इसको कुछ नहीं करता, खाली छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एड डिसेबिलिटी, अगर आप शरीर से विकलांग है, ठीक है, डिसेबिलिटी मतलब होता है भाई विकलांग होना, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप डिसेबिलिटी लिखते हो तो यहाँ पर डिसेबिलिटी का भर देंगे, मेंटली चेंज है, जो भी आपके दिमाग में जो भी डिसऑर्डर है, ऑर्थो है, जो भी है, ठीक है, ब्लाइंड है, स्टेज में जो भी है, एसिड अटैक होया, कुछ भी है, तो जितने भी चीज़ लिख रही है ना स्टार स्टूडल इन पर, ये सब भर देंगे और बाकी नेक्स्ट आइए, ठीक है। उसके बाद ऐड प्रेफरेंस, ये जरूर भरनी पड़ेगी अपना, दिस इज मैंडेटरी फॉर फाइनल सबमिशन, ठीक है, तो ये भरनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो सर्च फॉर जॉब, इसमें 3 चीज़ें लिखनी होती है, मतलब 3 या 4, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लर्क के नाम से जब सर्च करते हैं, ज़्यादातर हम सेंटर भी करते हैं, ठीक है, जनरल कर देंगे और ऐड हो गया, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको ऐड जॉब टाइप प्रोफाइल बेस कर देंगे, भाई होगी जो ग्रीन टिक आ गया। उसके बाद एक और कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, बस इतने करना होता है इसमें, 2 कर दो, 1 कर दो, 3 कर दो, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद ऐड लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज जरूर करनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या क्या बोल सकते हो आप लोग, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। हिंदी सबसे पहले आएगा, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ऐड लैंग्वेज, जैसे ऐड लैंग्वेज में क्लिक करते हैं तो ग्रीन टिक आ गया, ठीक है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश कर देंगे, यहाँ पर आ गया, ओके, दोबारा फिर, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अगर आपको पंजाबी आती है, सक्सेस आती है तो आप दोबारा कर सकते हो, नहीं तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन, यानी कि आप फाइनल हो सकता है, ठीक है। तो आप पूरी एप्लीकेशन चेक कर सकते हो अपनी, ओके, ध्यान से देख सकते हो क्या क्या आपने भर रखा है, क्या क्या नहीं भर रखा, तो आपका नाम सही है ना, ठीक है, जीमेल आईडी सही है ना, ओके, सही तरीके से भरना आपने, ओके। तो याद रखना है सब बात है, जो जो चीज़ सेव करनी है, सेव का ऑप्शन होता है, ठीक है, अपलोड का ऑप्शन होता है, जैसे उसके बाद ध्यान से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, देख लो इस चीज़ को। उसके बाद दोस्तों अपना जो ऑफिस होता है जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने होते हैं, करवाने होते हैं, यानी कि जमा करना है, तो भी हमारा बत्ते नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट ऑफ प्रोफाइल का, सबमिट फॉर अप्रूवल का, इस पर क्लिक करते हो तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्म सबमिट पे, ठीक है। भाई हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा दिए हैं तो वो सब आ गए, ठीक है, ओके। तो आधार एड्रेस प्रूफ हो गया, फैमिली आईडी डॉक्यूमेंट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, BSc, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर इस पर डिक्लेयर कन्फर्म सबमिट कर देंगे, ठीक। सबमिट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ग्रीन टिक आ गया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास ये पेज आ गया, हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा हमें, ठीक है, डेट मिल गई वरना, ठीक है। तो भाई हमने कितनी डेट तक वरना यहाँ पर डेट आ जाएगी, ठीक है, तो इतनी डेट तक गिवन इन द लिस्ट बिलो बिफोर, ठीक है, यानी कि पहले डेट मिल गई वरना उसके ऊपर वरना, यानी कि महीने का टाइम ही मिलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम लोग इसको देख लेंगे आराम से, ठीक है। और एक्सचेंज वाला ऑफिस भी आ गया। उसके बाद डाउनलोड PDF कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा बन गया पूरा आ गया सिस्टम, ठीक है। अब आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सबकी फोटोकॉपी इसके साथ देनी है, ठीक है, और जमा करा देना है हमने, नाम दर्ज हो जाएगा हमारा, ठीक है, आराम से बड़े तरीके से।